नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जो आप सबों ने जरूर ही पढ़ा होगा बचपन में, स्कूल्स में। ये कहानी बाइबल से ली गई है और डेविड एंड गोलियत से रिलेटेड है। इस कहानी का जो हीरो है वो एक छोटा सा शेफर्ड बॉय है। हमें हर बार ये कहानी एक ही चीज बताती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। देयर इज नो टारगेट विच कैन नॉट बी अचीव्ड। देयर इज नो वन जिसको आप हरा नहीं सकते, या कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसे आप पा नहीं सकते। अगर आप डिटरमिन्ड हैं, अगर आप फोकस्ड हैं, अगर आप में वो जज्बा है। बेसिकली जैसी कि कहानी है, डेविड एक शेफर्ड बॉय हुआ करता था और गोलियत फिलिस्तीनियों का एक ऐसा सेना नायक था जो 9 फीट से ऊंचा, लंबा, जवान, आदमकद जवान हुआ करता था। इजरायली और फिलिस्तीनियों को एक घाटी सेपरेट करती थी और उन दोनों में आपस में काफी युद्ध हुआ करता था। तो जब भी युद्ध होता था, ये आदमकद जो हमारे गोलियत साहब थे वो सबको बहुत सताते थे और उनके भय से बड़े सेना नायक भी घबराते थे। इवन सॉल जो इजराइल के किंग थे, वो भी उनसे घबराया करते थे। तो एक बार ऐसा ही युद्ध हुआ। युद्ध फिर से चलता ही रहता था उन लोगों का आपस में। तो ये जो गोलियत थे, उन्होंने एक कंडीशन रखा। उन्होंने कहा कि एवरीडे एक आदमी आप भेज दीजिए जो मुझसे लड़ेगा, और अगर मुझे हरा देगा तो हमारी सेना वापस चली जाएगी। अगर वो हार जाएगा तो फिर हम आपका एक पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर कर लिया करेंगे। राजा ने मंत्रणा की। जो सॉल थे, इजराइल के राजा, उन्होंने मंत्रणा की तो सारे सेना नायक बोले, भाई हम लोग तो इससे लड़ ही नहीं सकते, इंडिविजुअली कैसे लड़ेंगे? इनके पास हथियार भी है, ताकत भी है, और सबसे बड़ी इतना विशालकाय आदमी, हम तो लड़ ही नहीं सकते। तो सारे लोग हथियार डाल चुके थे, सारे सेना नायक। तो एक उद्घोषणा की गई, अनाउंसमेंट किया गया कि whoever will defeat this giant, वो उसको हम अपने यहां सम्मान भी देंगे और पारितोषिक भी देंगे, और हो सकता है राजपाट में हिस्सा भी मिले। तो एक भेड़ चराने वाला छोटा सा बच्चा था, डेविड नाम था उसका। उसके फादर का नाम जेसी था। वो कृषक थे और यह भेड़ चराया करता था। डेविड ने कहा कि मैं हराता हूं, मैं हरा दूंगा इसे, उसमें ऐसी क्या बात है। सारे लोग अचंभित हो गए। उसने अपने आप को ऑफर किया। सब लोग इस बात से डरे हुए थे कि यह बच्चा क्या कर पाएगा। नियत तिथि को, नियत समय में डेविड अपने हाथों में स्लिंग लिए हुए, जिसको हम लोग हिंदी में गुलेल बोलते हैं, और कुछ पत्थर उसने नुकीले और भांति भांति के पत्थर अपने पॉकेट में रख लिए। क्योंकि वो भेड़ चढ़ाया करता था, गुलेल अपने पास रखता था, तो ये सारी चीजें उसके पास थी। और वो गया उस जगह पे, नियत जगह पे, जहां पे डेविड आएगा, गोलियत आएगा डेविड से लड़ने के लिए। गोलियत ने जब इस छोटे से बच्चे को देखा तो हंसने लगा। तो उसने सोचा कि क्या इजरायलियों के पास ऐसा कोई सेना नायक, महानायक, महावीर है नहीं जो इन्हें हरा सकता है, जो मुझे हरा सकता है। ये बच्चा मुझसे क्या लड़ेगा। खैर, वो उसके पास जैसे ही आया नजदीक,
डेविड ने अपना गोलेल से निशाना उसके माथे पे साधा और बहुत ही नुकीला पत्थर उसे दे मारा। उस पत्थर के लगने से वो अंदर धंस गया और गोलियत जमीन पर भड़बड़ा के गिर पड़ा। वो बेहोश हो गया। उसे इतने जोर की चोट लगी एक मस्तक पे कि वो बेहोश हो गया। डेविड उसके पास गया और उसने उसी के तलवार से उसकी गर्दन काट दी और फिर उसके सारे हथियार और उसकी गर्दन को कैरेज में कैरी करके वो शहर वापस आया। तो सोल ने उससे पूछा, राजा ने उससे पूछा, सारे लोग बहुत खुश हुए, इतना अजीब सा काम इस बच्चे ने कर डाला। उसने पूछा कि तुमने हाउ कुड यू डू दैट, कैसे किया इसे? ही वॉज टू बिग टू गेट किल्ड। तो जो डेविड था उसने यही कहा कि नो सर, हे राजा, ऐसी बात नहीं है। गोलियत वॉज टू बिग टू मिस। मैं कहीं भी निशाना लगाता ना, उसको चोट लगती ही लगती और मुझे अपने निशाने पे भरोसा था। ये कहानी हमें एटीट्यूड बताती है। ये कहानी हमें यह बताती है कि कोई भी समस्या कितनी भी बड़ी हो, जितनी बड़ी समस्या होगी उतनी ही आसानी से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए समस्या अगर बड़ी हो, परेशानियां बड़ी हो, तो उसे घबराने का नहीं होता है। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होता है। ये देखना होता है कि आप उसे कैसे हैंडल करोगे। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपके भीतर वो एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आप सबों से बोलूंगा कि आपके भीतर जो डेविड है उसको जगाइए और जो गोलियत आपके चारों तरफ समस्या के रूप में खड़ा है उससे जूझिए, उसे हराइए। बी अ पॉजिटिव पर्सन, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑलवेज remember that you have the capability to win in any situation over any kind of enemies. Hope that this story will teach you all to have the positive attitude, always winning attitude, always despite all kinds of obstruction, all kinds of obstacles, you will definitely focus on what to do, where to do, when to do. Thank you very much. Have a good day.